So, hi everyone, this is Abhishek. Welcome to Kalam IS. And our today's topic of discussion will be Russia's new updates on its nuclear policy. Then the question arises, what was the need? Why Russia updated its nuclear policy? क्या ही आन पड़ा था कि रशिया को अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी अपडेट करनी पड़ी? So we'll discuss these all things in very much detail, but will not dwell into other geopolitical situations की जो वर्ल्ड वाइड में चल रही है. ठीक है, हमारा जो मेन मुद्दा होगा, मेन सोलो फोकस विल बी ऑन दिस न्यूक्लियर पॉलिसी अपडेट ऑफ द रशिया. ठीक है, तो विल स्टिक टू दिस पॉइंट्स ओनली in this video. लेकिन इसको समझने के लिए to understand these things we have to dwell a little much into the backgrounds of these events. ठीक है, little much, ज्यादा नहीं. ठीक है, तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझना होगा. So we can call कि recently elections were held in USA, United States of America, and the newly elected president is Donald Trump. ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप. लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप सीट पे बैठे नहीं हैं. ही हैज नॉट टेकन द चार्ज. ठीक है, तो अभी जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? जो बाइडेन है. एंड जो डोनाल्ड ट्रंप 2025 जनवरी में चार्ज जो है ग्रहण करेंगे या लेंगे. ठीक है, तो जो डोनाल्ड ट्रंप का जो पीरियड होगा दैट पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम जनवरी 2025. तो अभी जो प्रेसिडेंट है कौन है? जो बाइडेन है. तो न्यूज कुछ ऐसी आती है कि हमको पता है कि द करंट सिचुएशन ये है कि यूक्रेन एंड जो है रशिया का वॉर 2 साल से चल रहा है. 2022 से जो है कंटिन्यूअसली ये वॉर जोन कंट्रीज में बटे हुए हैं. ठीक है, लगातार जो है बॉम्बार्डिंग हो रही, कभी यूक्रेन कर रहा है, कभी रशिया कर रहा है. ठीक है, नंबर ऑफ टाइम. और ज्यादातर आप देखोगे कि जो फैक्शन है, ठीक है, स्पेशली नाटो हो गया या जो वेस्टर्न नेशंस है, दोज नेशंस आर इन सपोर्ट ऑफ यूक्रेन ओनली. ठीक है, रशिया को सपोर्ट करने वाले बहुत कम नेशंस हैं. या तो लोग न्यूट्रल हैं, आइदर पीपल आर विद अदर कंट्रीज, स्टेट्स आर विद द साइड ऑफ यूक्रेन. ठीक है, यूक्रेन. तो ये चीजें हमको पता है. तो जो बाइडेन रिसेंटली अलाउड यूक्रेन, ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन टू यूज इट्स लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स अगेंस्ट रशिया. ठीक है, रशिया. तो इस सिचुएशन को समझते हैं. देयर इज अ न्यूज. ठीक है, तो बाइडेन अलाउज यूक्रेन टू स्ट्राइक रशिया विद लॉन्ग रेंज यूएस मिसाइल्स एंड द नेम ऑफ द मिसाइल इज ATACMS. ATACMS, and the range of this ATACMS missile is up to 300 kilometers. This missile can hit at the range of 300 kilometers. Before that, जो रशिया के यूक्रेन के पास जो मिसाइल्स थी वो लगभग 100 से 125 किलोमीटर तक जो है यूक्रेन हिट कर पा रहा था. हार्डली यूक्रेन वाज एबल टू हिट द टारगेट अप टू 120 किलोमीटर. ठीक है, तो ये आप मैप में देख के समझना. ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दिस मैप कि क्या सिचुएशन थी इससे पहले. ठीक है, व्हाट वाज द सिचुएशन बिफोर दैट? तो बिफोर दैट यूक्रेन वाज एबल टू हिट दिस टेरिटरी. ठीक है, ये टेरिटरी जो रशियन टेरिटरी है, ये 100 से 125 किलोमीटर की टेरिटरी को टारगेट कर पा रहा था यूक्रेन, रशियन टेरिटरी को. एंड रशिया वाज एबल टू हिट इन मेन एरियाज. ठीक है, जो ये दोनस्तेक वगैरह में क्लियरली हिट करने के लिए वो सक्सेसफुल था. ठीक है, नाउ विद द अलाउंस ऑफ जो बाइडेन, ठीक है, यूक्रेन use these missiles, ATACMS missiles against Russia and subsequently fired 6 set of missiles. ठीक है, अभी क्या हुआ तो रशिया के इस वाली टेरिटरी में, ठीक है, आप देखोगे कि अप टू 300 किलोमीटर तक ये हिट करने में सक्षम हो गया है. नाउ यूक्रेन इज एबल टू हिट द टेरिटरी ऑफ रशिया अप टू 300 किलोमीटर्स. ठीक है, 300 किलोमीटर. तो ये 2 दिन पहले की बातें कर रही हैं. इसके बाद में रिटेलिएशन भी हुआ है रशिया का, तो वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, लास्ट में विल पुट दैट पॉइंट ऑन. ठीक है, तो 9 मई 2024 को रशियन टेरिटरी जो है, रशियन ऑक्यूपाइड टेरिटरी एज ऑफ मई 9, 2024, ये रशिया का ऑक्यूपाइड टेरिटरी था. कुछ ये वाली दिस टेरिटरी. ठीक है, रशिया ने यूक्रेन से लिया था. नाउ यूक्रेन हिटेड द मिलिट्री बेसिस ऑफ रशिया. ठीक है, 300 किलोमीटर को. अब रशिया को फ्यूरिएट होना लाजमी था. इट वाज बट ऑब्वियस कि रशिया रिस्पॉन्ड करेगा. नाउ इन रिटेलिएशन विद दिस अटैक, in retaliation of this attack, what Russia did, Russia came up with the new updates on its nuclear policy. So what are these updates? हमको वही डिस्कस करना है कि रशिया की इस न्यूक्लियर पॉलिसी में क्या नए अपडेट्स हैं. ठीक है, तो पहले की जो न्यूक्लियर पॉलिसी थी, चाहे वो किसी भी कंट्री को हो, जनरली एक ही लाइन पे बेस्ड थी कि दैट स्टेट विल यूज द न्यूक्लियर वेपन ओनली एज एन डेटरेंस. ठीक है, डेटरेंस क्रिएट करने के लिए यूज करेगा, ना कि किसी अलग स्टेट को न्यूक्लियर से अटैक करेगा. मींस समझते हैं इंडिया और पाकिस्तान को जो है एग्जांपल लेके. इफ पाकिस्तान
हैज न्यूक्लियर वेपन्स एंड इंडिया को न्यूक्लियर वेपन रखना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा धमकाता रहेगा इंडिया को, और इंडिया के पास अगर न्यूक्लियर वेपन है तो इंडिया वो डेटरेंस क्रिएट करने में सक्षम होगा कि पाकिस्तान कभी कोशिश नहीं करेगा कि इंडिया को जो है वो न्यूक्लियर जो है वेपन वॉरफेयर की धमकी दे, राइट। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं, ठीक है। तो एक तो ये डेटरेंस क्रिएट करने वाला, नाउ रशिया ने ये डेटरेंस वाला जो एक्सक्लूसिविटी वाला टर्म है, इस टर्म को निकाल दिया है अपने इस न्यूक्लियर पॉलिसी से। तो रशिया का क्या कहना है कि नाउ वी कैन हिट अ स्टेट विच वाज सपोर्टेड, अ नॉन न्यूक्लियर स्टेट लाइक यूक्रेन, ठीक है। तो नाउ वी कैन अटैक ऑन नॉन न्यूक्लियर स्टेट विद अ न्यूक्लियर वेपन इफ that state is attacking on us with the support of a nuclear state, ठीक है। तो यहां पे रशिया का इंडिकेशन है टुवर्ड्स यूएसए, ठीक है। तो यूएसए की जो बाइडेन ने ये अलाउ किया है ना कि ये लॉन्ग रेंज यूएस मिसाइल को यूज करने के लिए अगेंस्ट रशिया, ठीक है, यूक्रेन को अलाउ किया और यूक्रेन ने यूज भी किया, ठीक है। नाउ यूक्रेन इज ऑल्सो बीइंग सपोर्टेड बाय यूके, ठीक है। तो ये दोनों फैक्शन सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है, यूके की भी मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यूज किया किसने, यूक्रेन ने, एंड रशिया जो आपका यूएसए की भी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का यूज किया अगेंस्ट रशिया यूएसए ने, ठीक है। तो इसी की रिटेलिएशन में पहला जो पॉइंट है यही है कि अगर कोई नॉन न्यूक्लियर स्टेट इज यूजिंग अ कन्वेंशनल वेपन्स, ठीक, कन्वेंशनल वेपन्स जरूरी नहीं है कि वो न्यूक्लियर वेपन यूज कर रहा है, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यूज कर रहा है, ठीक है, दैट लॉन्ग रेंज मिसाइल इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय, ठीक है, यूएसए टू यूक्रेन, ठीक है। ये हमको पता है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है वो अलाउ किया यूएसए ने यूक्रेन को कि ये मिसाइल आप रशिया के खिलाफ यूज कर सकते हो, तो यूक्रेन ने यूज किया। तो पहला पॉइंट यही है कि इफ नॉन न्यूक्लियर स्टेट इज बीइंग सपोर्टेड बाय अ न्यूक्लियर स्टेट, ठीक है, इन अ वॉरफेयर, देन रशिया कैन अटैक विद न्यूक्लियर वेपन्स ऑन दैट स्टेट, ठीक है। और दूसरा जो न्यूक्लियर स्टेट है उसको भी वो अपना दुश्मन पार्टी ही समझेगा, ठीक है, वो स्टेट का दुश्मन ही होगा, ऐसा पहला पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि अगर कोई स्टेट, ठीक है, रशिया के टेरिटोरियल जो वो है एस्टेब्लिशमेंट है, लाइक एनवायरमेंटल जो एनवायरमेंटल फैसिलिटीज है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, उस पे अटैक कर रहा है, ठीक है। तो ये भी रशिया पे जो है एक न्यूक्लियर अटैक समझा जाएगा, तो इन रिटेलिएशन रशिया कैन अटैक विद अ न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज ऑफ दिस पॉलिसी इज कि थर्ड पॉइंट क्या है, तो थर्ड पॉइंट ऑफ दिस पॉलिसी इज कि अगर रशिया के कुछ ट्रूप्स हैं, ठीक है, जैसे रशिया ने अपना एक ट्रूप जो दस्ता अफगानिस्तान में लगा रखा है, ठीक है, किसी काम से वहां शांति स्टैब्लिश करने के लिए, उस ट्रूप के ग्रुप पे अगर अटैक होता है तब भी दिस अटैक इज विद कन्वेंशनल वेपन या बॉम्ब वॉरफेयर हो रहा है, जो है आपका जो है इन्फेंट्री साथ में बंदूकों से वार कर रही है, उससे मतलब नहीं है। अगर कोई कंट्री उन ट्रूप्स के ऊपर अटैक करती है तो दैट अटैक विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज ए न्यूक्लियर अटैक ऑन रशिया, एंड इन रिटेलिएशन न्यूक्लियर अटैक कैन बी मेड बाय रशिया ऑन दैट स्टेट, ठीक है, या उस फोर्स पे या उस ग्रुप पे, ठीक है। दूसरा है कि जो आपके फैक्शंस है, मिलिट्री फैक्शंस है, लाइक नाटो, ठीक है, नाटो के सपोर्ट, नाटो अगर किसी फैक्शन, किसी कंट्री को, स्टेट को सपोर्ट कर रहा है अगेंस्ट रशिया, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा नाटो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली देन दैट स्टेट विल बी कंसीडर्ड एज एन enemy of Russia, ठीक है। तो these were some of the point of this nuclear doctrine, this nuclear updates, ठीक है, जो कि नई डॉक्ट्रिन आई है, ठीक है, ऑफ रशिया, ठीक है। इससे पहले क्या था, डिटरेंस के लिए यूज करना है, ठीक है, फर्स्ट यूज नहीं करना है, ठीक है, मिनिमम क्रेडिबल जो है डिटरेंस क्रिएट करके रखना, बहुत ज्यादा नहीं कि जितने की रिक्वायरमेंट है। लेट से कि डिटरेंस आपका क्रिएट हो जा रहा है, सिर्फ 10 जो है मिसाइल्स आपने न्यूक्लियर रख ली, तो आपका जो मिनिमल क्रेडिबल डिटरेंस है वो 10 मिसाइल से है, तो आप उससे ऊपर भी नहीं जाओगे। तो दीज वर द सम ऑफ द पॉलिसी। अभी रशिया के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, वो जितने चाहे उतने न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है एज पर दिस पॉलिसी, जितने चाहे उतने वेपन रख सकता है। ऑलरेडी रशिया के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है न्यूक्लियर आर्सेनल है ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो दीज वर सम ऑफ द पॉलिसी, ठीक है, ऑफ रशिया की जो नई अपडेटेड न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन आई है, ठीक है। अब बात करते हैं इसी के जो है ये जो मुद्दे चल रहे थे कि रशिया ने नया अपडेट लेके आया है, ठीक है। तो रशिया ने न्यूक्लियर वेपन तो नहीं यूज किया है अगेंस्ट जो है यूक्रेन, बट कल जो है, कल की डेट में ही रशिया ने, ठीक है, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की हैं, किस पे, यूक्रेन पे, ठीक है। तो यूएसए ने फिर से सपोर्ट किया है यूक्रेन को, और कुछ माइंस वगैरह कुछ एरिया में बोला है कि यूक्रेन को माइन सप्लाई कर रहा है यूएसए कि आप जो है इस एरिया में पूरी की पूरी जो है माइन फील्ड बना के रखो, ताकि रशियन कोई भी सोल्जर आए तो वो आगे न बढ़ पाए, ठीक है। तो यूक्रेन इज कंटिन्यूअसली बीइंग सपोर्टेड बाय हुम, यूएसए। बाइडेन ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि बाइडेन का जो है आप देखोगे कि अभी से 4-5 साल का पूरा सिनेरियो देख लो, चाहे वो अफगान केस हुआ हो, चाहे वो कहीं का इजराइल केस हुआ, तो हर जगह पे बाइडेन को बहुत ज्यादा सुनना पड़ा है, ठीक है। नाउ
उनका टर्म भी खत्म हो रहा है, तो वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत नाम हो जाए, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन हो सकती है। बाकी हम सबको पता है कि जनवरी से ट्रंप विल टेक द चार्ज, एंड ट्रंप की पॉलिसी क्या है कि लोग अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है, इंटरनेशनल जो एरिना में, ठीक है, जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है उसमें लोग अनुमान लगा रहे हैं कि ट्रंप के आते ही आते ये इजराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट भी खत्म होगा और यूक्रेन रशिया का वॉर भी खत्म होगा, ठीक है। क्योंकि जो इसका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसके में एक पॉइंट ये भी था ट्रंप के, ठीक है। तो ट्रंप अपनी बातों में कितना जिद्दी है तो आगे पे देखने को मिलेगा कि क्या हो रहा है इस वॉरफेयर का, ठीक है, जो कि 3 साल से लगातार चल रहा है, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम पीरियड में जितना टाइम बचा है बाइडेन के पास वो कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी रिटेलिएशन में आपको पता है कि 2024 में स्वीडन बिकम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द नाटो, ठीक है, नाटो, एंड नाटो इज आल्सो सपोर्टिंग यूक्रेन। यूक्रेन जो है ये भी चाह रहा था कि मैं नाटो का मेंबर बनूं, बहुत ज्यादा वो किया है, ठीक है। तो वो सारे इश्यूज आप लोग बाद में देखोगे। तो जो 32nd मेंबर है नाटो का दैट इज स्वीडन, ठीक है। उससे पहले जो है 2023 में फिनलैंड मेंबर बना था नाटो का। तो ये दोनों चीजें देखना इन लोगों ने, क्योंकि ये बहुत शांत कंट्री है। कोई भी जो पीस कीपिंग इंडेक्स आता है कि कुछ भी आ रहा है, इन्वायरमेंटल इंडेक्स आ रहा है, तो आप देखोगे कि जो नॉर्डिक कंट्रीज है इनकी रैंक बहुत हाई रहती है, ज्यादातर ये वॉरफेयर में नहीं पड़ते हैं। 1952 के बाद तो स्वीडन ने कोई वॉर ही नहीं लड़ा है, ठीक है, 1952 के बाद कोई वॉर ही नहीं लड़ा है। फिर भी स्वीडन ने अपनी कंट्रीज में 15 मिलियन जो है 5 मिलियन 5 मिलियन पैम्पलेट्स बंटवाए सिविलियंस के, अमंग सिविलियंस, ठीक है। और ये मैसेज स्प्रेड कराया कि कभी भी जरूरत पड़ सकती है, एक वॉरफेयर हो सकता है, तो अपने आप को बचाने के लिए, रिटेलिएट करने के लिए आप लोग तैयार रहना, ठीक है। तो दैट मैसेज वाज स्प्रेड इनटू, ठीक है, स्वीडन, ठीक है। तो स्वीडन जो है नया मेंबर है नाटो का, ठीक है, 32वां मेंबर है। तो ये एक क्वेश्चन हो सकता है, ये भी याद रखना। तो इससे पहले 2023 में जो है फिनलैंड बिकम द मेंबर ऑफ नाटो, ठीक है। तो ये मिसाइल्स वगैरह इंडिया की मिसाइल्स होती तो हम पढ़ते कि हाँ कौन सी मिसाइल है, क्या है, ठीक है। हमारे लिए, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो विल स्टिक टू दोज पॉइंट्स ओनली। क्या थी नई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ रशिया, यही बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट्स में मैंने लिख भी दिया है, पीपीटी चाहिए तो आप लोग यहाँ पे रुक के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये नाटो वाला है, दिस इज दैट टेम्पलेट, ठीक है, जो कि स्वीडन ने बंटवाया है, ठीक है, दिस इज दैट टेम्पलेट, ठीक है। तो यही है जो है मेजर चेंजेस इन रशिया 2024 न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, लोअर्ड थ्रेशोल्ड फॉर न्यूक्लियर यूज, ठीक है। तो पहले था कि अगर कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है तभी अटैक करोगे, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, एज इंडिया के भी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, वही है। तो लेकिन अब ये ऐसा नहीं है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है। तो यहां पे आप देखोगे कि रिमूव द वर्ड एक्सक्लूसिवली, सिग्नलिंग अ शिफ्ट फ्रॉम न्यूक्लियर डिटरेंस एज अ लास्ट रिजॉर्ट टू ब्रॉडर एप्लीकेशन। मतलब न्यूक्लियर डिटरेंस एज अ लास्ट रिजॉर्ट नहीं है, ठीक है। कोई आपके ऊपर कन्वेंशनल वेपन से भी अटैक कर रहा है, लेकिन दैट स्टेट इज बीइंग लाइक यूक्रेन इज बीइंग सपोर्टेड बाय अ न्यूक्लियर स्टेट लाइक यूएसए, देन रशिया कैन अटैक ऑन यूक्रेन विद अ न्यूक्लियर वॉरहेड। Expanded condition for nuclear use to include conventional attack or threats on to Russia's बेलोरुसियन सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। एक पॉइंट ये छूट गया था, ठीक है। रशिया ने क्या है इस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में अपडेट किया है कि अगर रशिया का कोई अलाई है उसके ऊपर या रशिया के ऊपर, ठीक है, इवन आप कन्वेंशनल अटैक भी कर रहे हो और रशिया या बेलारूस की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या सोवरेनिटी को थ्रेट लग रहा है, देन रशिया कैन अटैक विद अ न्यूक्लियर वॉरहेड ऑन दैट स्टेट। एक्सपेंडेड deterrence targets includes not only nuclear states and military blocs like NATO but also state enabling attack on Russian territory, उनके ऊपर भी रशिया can use nuclear warheads। state with significant conventional capabilities aligned with nuclear states, मतलब कि स्टेट्स विद सिग्निफिकेंट कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज, मतलब है कि लाइक यूक्रेन के पास पहले तो बहुत कम मारक क्षमता वाले जो हैं मिसाइल्स थे, लाइक 70 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक। नाउ इसको बहुत से मिसाइल्स जो हैं यूके ने दी हैं, बहुत से मिसाइल्स जो हैं यूएसए ने दी हैं। तो हमारी जो एमटीसीआर है, आप देखोगे कि एमटीसीआर में देयर इज अ प्रोविजन कि आप 300 किलोमीटर से ऊपर की मिसाइल्स नहीं रख सकते ना। मिसाइल जो है टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम जो है आपकी जो ट्रीटी है, ठीक है, उसका मेंबर बनने के बाद आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो 300 किलोमीटर इज रेंज, ठीक है। तो 300 किलोमीटर प्लस की रेंज की मिसाइल्स जो है यूएसए ने और यूके ने किसको, यूक्रेन को दी है, ठीक है, यूक्रेन को दी है और इसने फायर भी किया है रशिया पे, ठीक है। तो यही है कि अगर आप उससे कम रखते हो तो ये सिग्निफिकेंट कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज में नहीं आता है, ठीक है। इससे ज्यादा मतलब 300 किलोमीटर प्लस वाली जो हमारा क्षमता वाली अगर आपके पास मिसाइल्स है, हथियार हैं, ठीक है, दो वो कन्वेंशनल हो, जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियर हो, तब भी जो है उसको रशिया के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे थ्रेट समझा जाएगा एंड रशिया कैन अटैक ऑन दैट स्टेट, ठीक है, जो कि किसी अदर जो है न्यूक्लियर स्टेट से सपोर्ट किया जा रहा हो। ब्रॉडर कंडीशन फॉर न्यूक्लियर यूज, ठीक है, एडेड द
एबिलिटी टू लॉन्च बेस्ड ऑन रिलायबल इंफॉर्मेशन। अगर रशिया को कहीं से सूचना मिल रही है कि दैट कंट्री इज प्लानिंग टू अटैक ऑन योर दैट एस्टैब्लिशमेंट, या किसी मिलिट्री बेस पे अटैक करने जा रहा है, किसी न्यूक्लियर रिएक्टर बेस पे अटैक करने जा रहा है, किसी इन्वायरमेंटल फैसिलिटीज पे अटैक करने जा रहा है, और वो इंफॉर्मेशन किसी क्रेडिबल सोर्स से आई हो, पहला इंफॉर्मेशन किसी क्रेडिबल सोर्स से आई हो, लाइक कि इंडिया की कोई एजेंसी है, ठीक है, कौन सी, जैसे रॉ ने प्रोवाइड की है, जैसे मुस्ताद ने प्रोवाइड कर दी हो, ठीक है, अगर इस तरह की कोई, या इन्होंने, इनकी ही कोई सी इंटेलिजेंस एजेंसी ने इंफॉर्मेशन गैदर की हो, तो रशिया कैन टेक चार्ज विद अ न्यूक्लियर वेपन ऑन दैट स्टेट, ठीक है। तो अगर दूसरा पॉइंट है कि अगर रशिया के लिए कोई ब्लॉकेड क्रिएट करता है, ठीक है, तो वहां पे भी रशिया उसके अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स का यूज कर सकता है, ठीक है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला देख लिया, मिलिट्री एक्सरसाइज कोई करता है रशियन बॉर्डर्स के आसपास, तब भी रशिया जो है इस कंट्री या स्टेट या उस संगठन, उस ब्लॉक, इस मिलिट्री ब्लॉक के ऊपर रशिया कैन चार्ज, ठीक है। डिफेंडिंग न्यू एलाइज, ठीक है, वो बेलारूसियन वाली बात की। तो दीज वर सम ऑफ द प्रोमिनेंट इश्यूज। रिमूव्ड कमिटमेंट टू आर्म कंट्रोल, तो एक जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को, जो भी लोग यूपीएससी दे रहे हैं, प्री देने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो रशिया और जो है यूएसए की एक ट्रीटी होती थी, स्टार्ट ट्रीटी, तो वो लैप्स हुई, तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी साइन हुई, जिसमें आर्म्स कंट्रोल करने हैं दोनों कंट्रीज को, कि इतना तुम रखोगे, इतना हम रखेंगे, इससे ज्यादा तुम नहीं करोगे, इससे ज्यादा टेस्ट नहीं करोगे, इस तरह की ट्रीटी है। तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी विच इज गोइंग टू एक्सपायर इन 2026, रशिया ने इसको साइन करने से मना कर दिया है, ठीक है, मना कर दिया है, ठीक है, और ये अब इस तरह की कोई ट्रीटी यूएसए के साथ नहीं रखेगा। सो दिस इज ऑल, ठीक है। तो इस वाली डॉक्ट्रिन में भी इस चीज को अपडेट किया गया है। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस हैं। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया कब आई, ठीक है। हमारे जो है दो न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं, ठीक है, एक जो है पोखरण 1 जिसको हम कहते हैं पोखरण 1, ठीक है, जिसको हम पीएनई बोलते हैं, ठीक है, पीएनई बोलते हैं, ठीक है। क्या पीएनई क्या है? पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ठीक है। जो दूसरा वाला हमारा हुआ है जिसमें 5 टेस्ट हुए हैं, ठीक है, पोखरण 2 में 5 टेस्ट हुए हैं, ठीक है, इनका दोनों का जो है एक कोड नेम है, कोड नेम भी आपको बताना है, कोड नेम के साथ दूसरे टेस्ट का कोड नेम क्या है, पहले टेस्ट का कोड नेम क्या है, ठीक है। और दूसरा टेस्ट पीएनई नहीं, पीएनई की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है, पीएनई के कैटेगरी में नहीं आता, पीसफुल न्यूक्लियर जो है एक्सप्लोजन नहीं था। ये सारी चीज ध्यान रखोगे। और इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी कब आई? इज इंडिया मेंबर ऑफ एनपीटी, इज इंडिया मेंबर ऑफ जो है एमटीसीआर, ठीक है, इज इंडिया मेंबर ऑफ एनएसजी, ठीक है, इज इंडिया मेंबर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ग्रुप। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करके जाना है। दिस ऑल क्वेश्चन कैन बी ऑफ अ वाइटल इंपॉर्टेंस इन योर एग्जामिनेशन, जो आपका आने वाला है यूपीएससी प्रीलिम्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख के जाओगे, ठीक है, क्योंकि ये मुद्दे काफी जो है चर्चा में है, ठीक है। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।